हम पहुंच गए हैं सियालकोट की पुरानी तारीखी गल्ला मंडी, जहां पर महाशियां दी हट्टी यानी MDH मसाला वालों की दुकान भी हुआ करती थी। आज इस वीडियो में हम आपको इसकी सारी तफसीलात से आगाह करेंगे। पुराना बाज़ार, खत्रियों की होलसेल की मार्केट्स और ये जो उनकी रिहाइश गाहें हैं, ये आज 2025 में किस साल में। बड़ी दिलचस्प वीडियो है, एंड तक देखिएगा। और साथ अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। तो अभी हम आपको दिखाते हैं सियालकोट की गल्ला मंडी, आप कह सकते हैं नमक मंडी या गंदम मंडी। ये जनाब बहुत बड़ी यहाँ पे होलसेल की मार्केट, जो कि 1947 की पार्टीशन से पहले भी आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। तो यहाँ पर जनाब एक जैन मंदिर भी है, वो भी आपको बाहर से दिखाएंगे, तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, ये जनाब सियालकोट का पुल एक है, इसको नेकापुरा भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड हमें नज़र आया, जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे ऊपर लिखा है जी एमनाबाद रोड, पसरूर रोड, सर्कुलर रोड, जफरवार रोड, नेकापुरा रोड, सर्कुलर रोड और पुल एक चौक, ये इस पर लिखा हुआ है। और हमारी मंजिल है सियालकोट की तारीखी गल्ला मंडी, जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, और हम जा रहे हैं वहाँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग नज़र आई है, ये मंडी जो है ना उसके बाहर है, और ये पीछे गंदम मंडी तक ये बिल्डिंग जाती है। ये इसका फ्रंट आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक मार्केट है, जो कि आज भी यहाँ पर कारोबार होता है। अभी फ़िलहाल जुमा की नमाज का वक्त है, इसलिए ये दुकानें बंद हैं। तो मेरे लिए अच्छा मौका था कि ये मैं आपको इसकी दुकानों की जो बनावट है वो दिखा सकूं, वरना ये जब दुकानें खुली हों बड़ा रश होता है। इसकी फ़र्स्ट फ्लोर पे जो इमारत है ना, वो तो बिल्कुल भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। और इसमें जनाब ना कोई दरवाज़ा, ना कोई खिड़की, ना कोई रोशनदान। ये भी जनाब 1947 की यादों वाली एक बिल्डिंग दिखाई जा रही है। लेकिन जब सियालकोट की गंदम मंडी में, गल्ला मंडी में, नमक मंडी में, ये सारे इसी के नाम हैं, वहाँ आप दाखिल होते हैं तो आपको बहुत सारी पुरानी दुकानें आज भी नज़र आएंगी। और यहाँ पर MDH मसाला, जो कि भारत में इस वक्त टॉप का इसको मसाला समझा जाता है, इनकी पुरानी दुकान भी यहाँ पे होती थी, जो कि इनके जो बड़े थे महाशय चुन्नी लाल गुलाटी, उन्होंने बनाई थी 1919 में सियालकोट शहर में। और उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था ना, तो इसलिए ये ब्रिटिश इंडिया ही था। तो वो जनाब बहुत मशहूर दुकान थी, देगी मसाला जात थे उनके पास। और एक महाजन फैमिली के बुजुर्ग, जिन्होंने इंडिया में सांवल धामी साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुझे बिल्कुल याद है, एक मुलाजिम उन्होंने रखा होता था जो कि दुकान के बाहर खड़ा रह के सारा दिन आवाज़ें लगाता रहता था, महाशियां दी देगी मिर्च, महाशियां दी देगी मिर्च। यानी कि ये एक, आप ये कह सकते हैं कि वो सेल पर्सन था जो रोड पे खड़ा होकर आवाज़ें लगाता था। और MDH का मतलब भी यही है, M फॉर महाशियां, D फॉर दी, H फॉर हट्टी, महाशियां दी हट्टी, MDH। ठीक है जनाब। फिर ये ख़ानदान 1947 को जो कुछ भी इनके पास था, पैसा या जेवर, वो तो ले गया, लेकिन बाकी चीज़ें सारी यहाँ पर रही। मसाले भी यहाँ रह गए और घर भी यहाँ रह गया। और उसके बाद आज तक उनकी फैमिली से कोई बंदा भी सियालकोट नहीं आ सका। महाशय चुन्नी लाल गुलाटी के जो बेटे थे, महाशय धर्मपाल गुलाटी, उन्होंने फिर 1947 के बाद इंडिया जाके दिल्ली में स्पाइस यानी कि मसाला जात की फ़रोख्त का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था, और इस मेहनत को जारी रखा। आज इनका मसाला, जहाँ भी पाकिस्तानी इंडियन लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, वो समझ सकते हैं कि बाहर की जो देसी शॉप्स होती हैं वहाँ पर पड़ा नज़र आता है MDH मसाला। ठीक है जनाब। तो 2017 में 94 साल की उम्र में धर्मपाल साहब को FMCG, जिसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, उसके CEO होने के नाते अवार्ड मिला था कि जी सबसे ज़्यादा जो फ़रोख्त होती है चीज़ वो आपके मसाला जात हैं। तो ये भी उनको फिर एजाज़ मिला था। तो इस वक्त उनका जो बिज़नेस है ना वो बहुत बढ़ चुका है। अच्छा, ये सारी दुकानें आपको कुछ इसलिए बंद नज़र आ रही हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आज नमाज जुमा जो है ना उसकी अदायगी के लिए लोग दुकानें बंद रखते हैं, उसके बाद फिर बिज़नेस खुल जाता है। तो ये मैंने आज जानबूझ के इसलिए वीडियो बनाई है कि आपको ये बाज़ार दिखा सके, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और वीडियो कैप्चर करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मंदिर की इमारत है, जैन मंदिर की इमारत आपको बाहर से दिखाई जा रही है। ये सारा मंदिर का हिस्सा है, और ये आ गया मंदिर का गुंबद, डोम। ठीक है ना। ये पता नहीं किस मकसद के लिए एक सुराख है बहुत बड़ा, और ये जनाब अपनी असली हालत में मौजूद है। ये प्लस्तर नहीं करवाया गया था, सिर्फ ईंटों से बनाया गया था। जैन मत के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में रहते थे। जहाँ ये मंदिर है, इन इमारतों के पीछे जैन मत के जो मोहल्ला भापड़ियाँ, सराय भापड़ियाँ उसको कहते हैं। और यहाँ से हम सीधे जो है ना वहाँ चल के आए हैं, और ये आ गया वो सारा एरिया जो कि जैन मत के लोग यहाँ पे आबाद थे।
बड़े रईस लोग थे, उनके बिजनेस थे, यहाँ पे स्पोर्ट्स के कारोबार थे, दुकानें थी उनकी, सुनियारे भी थे, ठीक है ना। तो ये आज उनकी निशानियाँ आपको दिखाई जा रही हैं। ये लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो बुज़ुर्ग अभी ज़िंदा हैं और सियालकोट की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, चले हमारी इस काविश से वो चीज़ें देख सके, ठीक है ना। आप भी कोशिश करें, कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बुज़ुर्ग कहाँ से थे और वो कब 1947 को कहाँ जाके बैठे। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि उनके घर या उनकी जो दुकान है वो दिखा सकूँ। ये मंडी, उसके साथ ट्रक अड्डा हुआ करता था जहाँ पर उस वक़्त में जो गड्ढे थे यानी खच्चर और दूसरे जानवर यहाँ पे बांधे जाते थे, जो सामान लेके आते थे दूर दराज के इलाकों से या स्टेशन से, या यहाँ का माल स्टेशन पर या दूसरी जगह पे पहुँचाना होता था। तो ये सारा, अब यहाँ पे जो आपको ये रक्शे नज़र आ रहे हैं, लोड रक्शे, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर खच्चर और जो गधा गाड़ियाँ, बैल गाड़ियाँ हैं वो आपको नज़र आती थी हर वक्त। और ये सारा जो है ना वो इसको पुराना आप कह सकते हैं कि मंडी है, ये बाज़ार के अंदर जो मंडी है ना ये वो। और ये एक पुरानी इमारत इसकी आज भी अपनी असली हालत में, लेकिन अबेंडेंड बिल्डिंग के तौर पे है, क्योंकि इसकी छतें फर्स्ट फ्लोर की भी गायब है, सेकंड फ्लोर की जो ईंटें हैं, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। और वो देखें वो मंदिर लेफ़्ट साइड पे जो कि जैन टेम्पल है, तो ये जनाब देख सकते हैं कि टूट फूट का शिकार। कोशिश तो यही कर की जाती है कि आपको यूनिक चीज़ें दिखाई जाएँ, जितनी भी मेरी मालूमात उसके मुताबिक फिर भी कोई कमी कोताही हो जाती है तो उसके लिए पेश की माजरत। अच्छा ये देखिएगा ना, ये ईंटें भी अब ऐसा ऐसा टूट फूट का शिकार है, ये देखिएगा। ये जनाब बिल्डिंग है, बहुत आलीशान हुआ करती थी। यहाँ पर लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले तक बड़ी ठीक थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। नीचे इसकी चंद दुकानें हैं, लेकिन ऊपर रहाइश के लिए कोई भी नहीं रहता। और ये आ गए हम दोबारा वापस इस मंडी की जो बाज़ार है उसमें आ गए, ठीक है ना। ये देखिएगा दोस्तों, देख लो सियालकोट, हाँ जी 2025 ठीक है ना, ये देखें। अच्छा सियालकोट के जो है ना वो स्पोर्ट्स का काम 1947 से पहले भी बड़ा मशहूर था, और आजकल भी खेलों का सामान, सर्जिकल का सामान और लेदर प्रोडक्ट्स, ट्रैक सूट वगैरह और लेदर की चीज़ें ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। अच्छा ये जनाब एक बहुत ही खूबसूरत झरोके मुझे नज़र आए हैं, आलीशान इमारत, लेकिन दोस्तों हालत जो है ना वो काबिल अफसोस है। देखा ना, ऐसा टपरी वासान की कोई हैगी है एक बस्ती, बट नीचे इसके जो है ना बड़ी बड़े होलसेल की दुकानें हैं, ये देख सकते हैं। ये दुकानें छोटी छोटी, इनके गोदाम बहुत बड़े हैं पीछे। और आखिर में एक बार फिर आपको दर्शन करवा देते हैं जो जैन मत के लोग हैं, जैन टेम्पल के। और ये सारी इमारत जो है ना बताई जाती है कि बहुत बड़ी होती थी, और उसके बाद यहाँ पर जनाब फिर 1947 की पार्टीशन के बाद एक स्कूल बना दिया गया बच्चियों का, और इसका दरवाज़ा दूसरी तरफ है। ये मंडी वाली साइड को आपको विज़िट करवाया जा रहा है, लेकिन जो ये दूसरी तरफ गली है ना, सराय बाबड़ियाँ, यानी जैन मत के लोगों का मोहल्ला, इसको आज भी बाबड़ियाँ का मोहल्ला, सराय बाबड़ियाँ कहा जाता है। लेकिन ये जनाब दोस्तों आप देख लें गौर से, करीब से, कि ए जे मंदिर, ठीक है ना, उत्ते लगा है झंडा, और ये अपनी असली हालत में मौजूद है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।